नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। समंदरी तूफान मोंता मंगल की शाम आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराएगा। उड़ीसा, तमिलनाडु में रेड अलर्ट, तालीमी इदारों को तातील, बचाव राहत कार्य की टीमें चौकस। तेलंगाना पर भी पड़ सकता है असर। तूफान मोंता से निपटने के इंतजामात पर वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को किया फोन, मुमकिना ताउन का यकीन दिलाया। इंतजामिया मुतहरिक, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। शहर में BRS पार्टी लीडर्स का ऑटो में सफर, ड्राइवर्स के साथ इजहार यगानगत। राहुल गांधी के अगले हैदराबाद दौरे पर ऑटो ड्राइवर शमशाबाद एयरपोर्ट के पास करेंगे एहतजाज, बकायाजात अदा करने का मुतालबा। पैसों की बारिश का लालच देकर भोले भाले अफराद को लूटने वाली टोली गिरफ्तार, 8,50,000 रुपए की रकम जब्त। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई।
और शहर के मजाफाती इलाके अब्दुल्ला पुरमेट में हाई टेंशन टावर पर चढ़कर एहतजाज करने वाले शख्स ने लगाई छलांग, हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। समंदरी तूफान मोंता का उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों पर असर देखा जा रहा है। तीनों रियासतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुतासिर होने वाले अजला में तालीमी इदारों को 2 दिन की तातील दे दी गई है। महकमे मौसमियात ने बताया कि समंदरी तूफान मंगल की शाम कलिंगापट्टनम और मछलीपट्टनम के दरमियान टकरा सकता है। आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में चौकसी इख्तियार की जा रही है। उड़ीसा में भी तालीमी इदारों को 30 अक्टूबर तक तातील का ऐलान किया गया है। काकीनाडा के साहली इलाकों में शदीद बारिश की इत्तलात हैं। हिंदुस्तानी फौज के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी चौकस कर दिया गया है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों में मच्छरों से समंदर में न जाने की अपील की गई है। आंध्रा के साहली अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। फिलहाल ये समंदरी तूफान चेन्नई से 520, काकीनाडा से 570 और विशाखापट्टनम से 600 किलोमीटर के फासले पर है। ये तूफान मंगल की सुबह तक और भी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इधर तेलंगाना के कई अजला में 28 और 29 तारीख को शदीद बारिश की पेशकयासी है। तूफान के टकराने के वक्त तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अवाम को गैर जरूरी बाहर न निकलने का मशवरा दिया गया है। मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगनास, मशरिकी व मगरबी मिदनापुर, कोलकाता, हुगली, पुरुलिया में भी तूफान का असर होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के 23 अजला शदीद मुतासिर हो सकते हैं। बिलखुसूस नेल्लूर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, मगरबी गोदावरी, बीआर अंबेडकर, कोनसीमा, अनंतपुर, कर्नूल और श्री सत्यासाई में चौकसी बरती जा रही है। तूफान के पेश नज़र ईस्टर्न रेलवेज ने 40 से ज्यादा ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। दूसरी तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात करते हुए समंदरी तूफान से निमटने की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ अहम इजलास तलब किया है। बताया जाता है कि नेल्लूर, कृष्णा, काकीनाडा, श्रीकाकुलम में एनडीआरएफ की 12 टीमें, जिनमें 395 का अमला शामिल है, तैनात किया गया है। दूसरे अहम अजला में 331 अमले पर मुश्तमिल एसडीआरएफ की 10 टीमों को चौकस रखा गया है। एनटीआर जिला तिरुपति, कोनासीमा, विशाखापट्टनम में गैर मामूली चौकसी बरती जा रही है और कई मुकामात पर आटोस के जरिए पुलिस और दूसरा अमला गश्त करते हुए लाउड स्पीकर्स के जरिए आवाम से मोहतात रहने की अपीलें कर रहा है। इधर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने समंदरी तूफान मोंता के असरात के पेश नज़र ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। वजीर आला ने यह भी कहा कि धान, कपास और दूसरी फसलों की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। रियासत में 2 दिनों के दौरान बारिश की भी पेशकयासी की गई है। इसी के तनाजुर में वजीर आला की तरफ से हिदायत जारी की गई है। समंदरी तूफान से पड़ने वाले जो अजला मुतासिर होंगे, उस सिलसिले में कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत जारी की गई है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि रियासत के असेंबली इंतखाबात से पहले राहुल गांधी ने मसरत अली नामी ऑटो ड्राइवर के ऑटो में सफर किया था और वही मसरत अली अपने दोनों जाती ऑटोज अब फरोख्त करके किराए का ऑटो चलाने पर मजबूर हैं। तेलंगाना भवन में ऑटो ड्राइवर्स के इजलास से खिताब करते हुए केटी रामाराव ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के 2 साल के दौरान 161 ऑटो ड्राइवर्स ने खुदकुशी की। इस मौके पर उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी का एक पुराना वीडियो भी जारी किया, जिसमें रेवंत रेड्डी पेट्रोल की कीमत को लेकर उस वक्त की तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे। रेवंत रेड्डी ने उस वक्त कहा था कि नरेंद्र मोदी 33 रुपए और केसीआर 32 रुपए पेट्रोल से कमा रहे हैं, लेकिन दोनों हुकूमतें पेट्रोल की कीमत कम नहीं करती। केटीआर का कहना था कि रेवंत रेड्डी 2 साल से वजीर आला हैं, लेकिन अब तक उन्होंने पेट्रोल की कीमत में क्यों कमी नहीं की।
केटीआर ने कहा, अगर जुबली हिल्स के 4 लाख वोटर्स बीआरएस को वोट देकर कांग्रेस को सबक सिखाते हैं तो इससे तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम को फायदा होगा। केटीआर ने अपने रिवायती अंदाज में मिजाह का इस्तेमाल करते हुए भी रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया। एक नया दामाद आया भाई, उसका जो ससुर है बहुत कंजूस आदमी है, बहुत ज्यादा कंजूस आदमी है। इलेक्शन से पहले, शादी से पहले बहुत कुछ बोला मैं तेरे को ये देता हूँ वो देता हूँ, पूरा हथेली में जन्नत दिखा दिए। अब शादी के बाद उन्होंने ससुराल गए, दामाद, नए दामाद जाने के बाद उन्होंने बोला, अरे मामा मेरे को, ससुर जी मेरे को चिकन खाने का मन कर रहा। मालूम है क्या करा उन? एक मुर्गी लाके लटका दिया वहां पे, यहाँ पे चावल डाल दिया, तू ये खा, उसको देख, वही चिकन बिरयानी फीलिंग आता। बोला कांग्रेस का हुकूमत वैसी है कि जिस ऑटो से मैं यहाँ पे आया आपके सामने, यही आदमी थे मशरत जिनके ऑटो में राहुल गांधी साहब सफर करे दो साल पहले। यूसुफ गुड़े पे यही मशरत अली साहब के दो ऑटो थे। ये ऑटो ड्राइवर भी नहीं थे बल्कि वो ऑटो ओनर भी थे। तो दूसरा ऑटो जिसमें राहुल गांधी सफर करे उसको किसी दोस्त को दिए उन्होंने भाड़े पे। तो उस ऑटो में राहुल गांधी साहब चढ़ के थोड़ा घूम के आपको गुमराह करके वोटा लेने की कोशिश करे। आज मैं पूछा मशरत भाई से, तो मशरत भाई क्या हाल है? बोले बेहाल है साहब, 2,500 रुपया कमाता था मैं, आज मुश्किल से 1,1200। वो 1,1200 भी मेरे जो ओरिजिनल मेरे जो खुद के ऑटो थे उसको भेजना पड़ा। आज मैं किराए पे लिया, मैं 400 रुपया दे रहा हूँ हर दिन। तो मेरे को अगर मैं 1,1200 रुपया कमा रहा हूँ, उसमें से अगर 400 रुपया ओनर को दे रहा हूँ, 200 रुपया अगर डीजल के लिए जा रहा, तो सब आप सोचिए मेरा किराया, बच्चों का फीस, ये सब मेरे को 500-600 में निकालना पड़ रहा साहब। इसीलिए बोल रहा हूँ बेहाल है। इससे पहले बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ऑटो के जरिए जुबली हिल चेकपोस्ट से तेलंगाना भवन पहुंचे। पीर को शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से बीआरएस पार्टी के लीडर्स ऑटोस के जरिए पार्टी दफ्तर पहुंचे। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव अपनी क़यामगाह एर्रागड्डा गोकुल थिएटर से तेलंगाना भवन तक ऑटो में सफर किया और ऑटो वालों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि राहुल गांधी जब दोबारा हैदराबाद आएंगे, बीआरएस पार्टी ऑटो ड्राइवर्स के साथ शमशाबाद एयरपोर्ट का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि 2 साल से राहुल गांधी को ऑटो ड्राइवर्स का ख्याल नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स के बकायाजात फौरी अदा होने चाहिए। कांग्रेस की हुकूमत की वजह से अब तक 161 ऑटो ड्राइवर्स ने खुदकुशी की है। शराब की दुकानों की दरखास्त और टेंडर से तेलंगाना हुकूमत ने 3,000 करोड़ रुपए वसूल किए। 1,500 करोड़ रुपए ऑटो ड्राइवर्स में तकसीम किए जाएं और जो 161 ऑटो ड्राइवर्स फौत हुए हैं उनके खानदान वालों को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में यूसुफगुड़ा डिवीजन में पीर को पार्टी लीडर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। डिवीजन के लीडर्स के साथ हुए इजलास में पोलिंग बूथ की सतह पर पार्टी की हिकमत अमली और दूसरे उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। रियासती वजीर ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों को कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के सिलसिले में फौरी मुतहरिक हो जाने की अपील की। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में बीजेपी के दफ्तर में भी अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा दूसरे लीडर्स ने शिरकत की। अपने खिताब में बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि जुबली हिल्स में असल मुकाबला मजलिस और बीजेपी के दरमियान है। अगर बीजेपी को वोट नहीं मिला तो असेंबली में मजलिस की 8 नशिस्तें हो जाएंगी। बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। जुबली हिल्स में कांग्रेस और बीआरएस ने कभी भी अवाम के मसाइल की यकसुई पर तवज्जो नहीं दी। जुबली हिल्स हल्का असेंबली के इलाके शेखपेट में मजलिस के रुकन बल्दिया राशिद फराज ने कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए गुलशन कॉलोनी और उसके अतराफ के इलाके जात का पैदल दौरा किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी के नौजवान उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के मुकामी लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा और मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
यादगाराना शहीदा पुलिस हफ्ते के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस की तरफ से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किए गए। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि रियासत के कई मकामात पर भी ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक्किद किए गए हैं। खिदमात की अंजामदही के दौरान शहीद पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश करने के लिए इन ब्लड कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया गया। हैदराबाद में 12 मकामात पर ये कैंप्स मुनक्किद किए गए। 3500 पुलिस मुलाजमीन और दूसरे शहरियों ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अपने खून का अतिया दिया। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने भी ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा, हमारे बहादुर पुलिस मुलाजमीन की कुर्बानियों को खराज पेश करते हुए हमारे जवान, ओहदेदार और अवाम आज खून का अतिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में सभी से हिस्सा लेने की अपील की जाती है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि खून का हर खतरा अहमियत का हामिल है। उन्होंने नौजवानों से भी खून का अतिया देने की अपील की। साउथ ईस्ट जोन पुलिस के तहत मलकपेट और सैदाबाद एसीपी डिवीजन की तरफ से भी सैदाबाद में एक रोजा खून का अतिया कैंप मुनक्किद हुआ। पुलिस मुलाजमीन और आम शहरों ने भी अपने खून के अतिये दिए। चादरघाट, दबीरपुरा, मादानापेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता मुलाजमीन और दूसरों ने इस कैंप में शिरकत की। साउथ ईस्ट जोन एडिशनल डीसीपी श्रीकांत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दूसरे पुलिस ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना आरटीसी के एमडी नागी रेड्डी ने पीर को मियापुर डिपो का मायना किया। करनूल वाक़े के तनाजुर में नागी रेड्डी ने इस दौरे के दौरान डिपो से रवाना होने वाली बसों में फायर सेफ्टी के अलावा हंगामी हालात में मुसाफिरीन के बस से बाहर निकलने की गुंजाइश का जायजा लिया। एमडी आरटीसी ने बस ड्राइवर्स को मुसाफिरीन की सलामती से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत और मशवरे दिए। मियापुर डिपो के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर के ईश्वर रियासती वजीर ए लक्ष्मण के साथ मुबाहिस के लिए टैंकबंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास पहुंचे। पुलिस ने लेकिन उन्हें तहवील में लेकर सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर के ईश्वर और पुलिस ओहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार देखी गई। बताया जाता है कि एक लक्ष्मण की तरफ से मुबाहिस का चैलेंज किया गया था और इस सिलसिले में बीआरएस के लीडर टैंकबंड पहुंच गए। कुछ देर के लिए मुकाम वाक़े के पास अफरा तफरी देखी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने रिन बाजार डिवीजन के चंद्रानगर में सीसी रोड के काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने काम की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। रुकन असम्बली ने तालाब चिंचलम डिवीजन में भी सीसी रोड के काम का मायना किया। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। दोनों डिवीजन्स में रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की और दौरे में शामिल ओहदेदारों को इन मसाइल की फौरी यकसुई पर जोर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में हल्का असम्बली नामपल्ली में तरक्याती काम जारी हैं। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने 41,50,000 रुपए की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों का महकमे आबरसानी के मैनेजर के हमरा दौरा करते हुए मायना किया। इस मौके पर उन्होंने मल्लेपल्ली डिवीजन के इलाके बाजार घाट, पालमपुर बाड़ा और सहारा डेयरी के इलाक़ात का अहाता किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सैबराबाद पुलिस ने पैसों की बारिश का झांसा देकर भोले भाले अफराद को लूटने वाले 4 अफराद बशमूल मेकअप आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हदूद में बहादुरपुरे का साकिन 44 साल इरफान, फिल्मनगर का साकिन 40 साल रविंदर, सुराराम कॉलोनी का साकिन 41 साल साई बाबा और खैरताबाद का साकिन 30 साल मनोहर सिंह के कब्जे से 8,50,000 रुपए की नकद रकम, देसी साख्ता पिस्तौल और एक चाकू को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि ये शातिर मुलजिमीन भोले भाले अफराद को ये कहकर धोखा दिया करते थे, अगर वो सामने पैसे रखकर पूजा करेंगे तो वहां से उनकी रकम दूंगी होगी और यहाँ पर नोटों की बारिश होगी। पूजा के बाद ये लोग वहां मौजूद अफराद को मिठाई और बादाम का दूध प्रसाद के तौर पर खिलाया करते थे, जिसके फौरी बाद ये लोग बेहोश हो जाया करते थे और वहां रखी रकम को लेकर मुलजिमीन फरार हो जाया करते थे। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि इस तरह लालच में न आए और अपनी रकम गैर जरूरी तौर पर जाय न करें।
अब्दुल्ला पुरमेट के हुदूद में एक शख्स ने पहले टावर पर चढ़कर और फिर छलांग लगाकर हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स जिस हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया था, मुकामी अवाम ने पुलिस और महकमे बरकी के अमले को इसकी इत्तला दी। 1 घंटे तक टावर पर चढ़े शख्स को नीचे उतरने की तरकीब दी गई, लेकिन जब कुछ मुलाजमीन उससे उतारने के लिए टावर पर चढ़े, मज़कूरा शख्स ने छलांग लगा दी। ऊपर से ये शख्स नीचे गीली मिट्टी में गिर पड़ा। जख्मी हालत में एम्बुलेंस के जरिए उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यह बताया जाता है कि शादी ना होने की वजह से मज़कूरा शख्स दिल बर्दाश्ता हो गया था, इसी वजह से उसने इंतहाई इक़दाम किया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। करनूल बस वाक़े में 19 अफराद की हलाकत के बाद आरटी हुक्काम की तरफ से हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में बसों की जांच का अमल जारी है। पीर को भी वनस्थलीपुरम के अलावा दूसरे मुकामात पर तलाश मुहिम अंजाम दी गई। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाली 9 बसों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। KVR ट्रैवल्स की एक बस को जब्त कर लिया गया है। बताया जाता है कि परमिट के बगैर ये बस चलाई जा रही थी। रियासत के वरंगल के श्यामपेट में आवारा कुत्तों के हमले में 7 साल बच्ची शदीद जख्मी हो गई। इस वाक़े का CCTV मंजर-ए-आम पर आया है। बताया जाता है कि श्रीजा सड़क से जा रही थी, अचानक चंद आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। लड़की की चीखो पुकार पर एक शख्स ने कुत्तों को वहां से भगाया। मुकामी लोगों का कहना था कि इलाके में आवारा कुत्तों की कसरत को लेकर मुताल्लिका हुकाम को कई बार तवज्जो दिलाई जा चुकी है, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। अवाम ने सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। वारसीगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुबैना गांजा गैंग की तरफ से 2 अफराद पर हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गांजा गैंग ने सज्जाद के घर पर हमला किया और उनके घर वालों के साथ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। सज्जाद की अहलिया रजिया ने बताया कि पुलिस से सिलसिले में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रजिया ने अरबाब मजाज और पुलिस महकमे से अपील की है कि गांजा गैंग की धमकियों और हमलों से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजर हिल्स में सांपों के नजर आने से सनसनी देखी गई। मुकामी अमले ने सांप पकड़ने वालों को भी इसकी इत्तला दी। काफ़ी मशक्क़त के बाद 2 सांपों को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि हालिया चंद दिनों बिलखुसूस मौसम बरसात के बाद से यहाँ पर अक्सर सांप देखे जा रहे हैं और लोगों में एक तरह का खौफ भी पाया जाता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7
पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वर, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 Tombs, टोली चौकी, हैदराबाद। समंदरी तूफान मोंता मंगल की शाम आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराएगा। उड़ीसा, तमिलनाडु में रेड अलर्ट, तालीमी इदारों को तातील। बचाव राहतकारी की टीमें चौकस, तेलंगाना पर भी पड़ सकता है असर। समंदरी तूफान मोंता से निपटने के इंतजामात पर वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को किया फोन, मुमकिना ताउन का दिलाया यकीन, इंतजामिया मुतहरिक। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। शहर में बीआरएस पार्टी लीडर्स का ऑटो में सफर, ड्राइवर्स के साथ इजहार यगानगत। अगली बार राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे पर ऑटो ड्राइवर शमशाबाद एयरपोर्ट के पास करेंगे एहतजाज, बकायाजात अदा करने का मुतालबा। पैसों की बारिश का लालच देकर भोले भाले अफराद को लूटने वाली टोली गिरफ्तार, 8,50,000 रुपए की रकम जब्त, सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। और शहर के मजाफाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट में हाई टेंशन टावर पर चढ़कर एहतजाज करने वाले शख्स ने लगाई छलांग, हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।